ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है अधिक मास का सावन का चौथा सोमवार, जो कि इस दिन को बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। अगर आप सबकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो इस सोमवार के दिन आप करेंगे तो बहुत ही आप लोगों के लिए फलदायी रहेगा ये सोमवार। तो आइए अभी हम लोग आज जो आपको उपाय बताएंगे ये अपने पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के कथा को सुनकर मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। इस उपाय को आपको करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इस उपाय को बताने से पहले मैं इस वीडियो में आपको 4 बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए हम लोग अपने पहले उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने से सबसे हम लोगों को हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा पूर्ति का उपाय है। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। अब इस पर सबसे पहले हम लोगों को लेना होगा चावल लेने होंगे। कितने चावल के दाने लेने होंगे? अभी हम लोगों को सिर्फ 1 चावल के दाने लेने हैं। कितने चावल के दाने? 1 चावल के दाने लेने हैं। फिर हमको लेने होंगे खड़ी मिर्च कितने के दाने लेने होंगे? मात्र 1 काली मिर्च का दाना भी हम लोगों को लेना है। एकदम खड़ा लेना है, ना कि वो टूटा हो, ना कटा हो, ना पीटा हो, कुछ भी ना हो, उसको पीसना भी नहीं है। खड़ा काली मिर्च का दाना एक लेना है। अब 1 तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे के साथ आप लोगों को ले लेना होगा चंदन। अब वो चंदन चाहे पीला लें चाहे लाल चंदन लें, कोई भी चंदन हो, लेकिन आपको चंदन लेना ही होगा। अब जो वो तांबे का लोटा आप लिए हैं तो उसमें जल भरेंगे। कहाँ से जल भरेंगे? अपने घर से जल भरेंगे। अब जल को भरने के बाद आप जो भी चंदन लिए हैं, चाहे लाल चाहे पीला, जो भी लिए हैं, उस चंदन को डालेंगे। उसके बाद एक चावल का दाना उसमें डालेंगे। फिर 1 काली मिर्च का दाना डालेंगे। इतना करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच जाओगे। किसके पास? महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच जाओगे लेके। सुबह जाना चाहो तो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को जाओ। जब भी आपको टाइम मिले तब जाओ, सुबह या शाम को, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा में। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार महादेव के शिवलिंग पर विराजमान है। तो आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए कि आप लोगों को फेस उत्तर की तरफ रखने के बाद महादेव के शिवलिंग पर थोड़ा थोड़ा करके 5 जगह पर जल चढ़ाना है, समर्पित करना है। जो पहली जगह पर आप जल समर्पित करेंगे वो है भगवान गणेश का स्थान। अब दूसरी जगह पर जहाँ जल समर्पित करेंगे वो स्थान है भगवान कार्तिकेय के। अब उसी कलश से तीसरी जगह पर जहाँ जल समर्पित करोगे वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अब जो चौथा जगह पर जल समर्पित करेंगे वो माता के हस्त कमल पर जल समर्पित करेंगे। समर्पित हो गया। अब 5वां जो जल बचा हुआ है, 5वें जगह जल समर्पित करेंगे आप, उसको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के एकदम ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस दिन सोमवार के दिन इस विशेष दिन के उपाय को कर लेता है, सब उसके सारे मनोकामना जरूर पूरी होती हैं, सारी इच्छाएं जरूर पूरे होते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामना को पूरा करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपको 5 जगहों पर जल चढ़ाना था शिवलिंग पर, जो कि काली मिर्च डाल के, लाल चंदन या पीला चंदन जो भी आप लिए हों उसको डालकर, 1 चावल का दाना डालकर 5 जगह पर ये जल समर्पित करना था। और इस उपाय को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तो दूसरे उपाय को करने से पहले, बताने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या फलदायी है। ये दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर उपाय है। अभी बिहार में कथा चल रही थी गुरुजी की, उसी कथा में गुरुजी ने ये उपाय के बारे में बताया था। तो इस उपाय के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं और वो कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना, तो इस उपाय को करना स्टार्ट कर दें। अब सबसे पहले हम लोगों को लेना होगा दूध। और दूध जो भी आप लीजिएगा ना, वो गौ माता का दूध होना चाहिए, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए। अगर भैंस का दूध आप ले रहे हैं तो वो पूजा विफल होगा, दोष रहित होगा, उसमें दोष रहेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को गौ माता का दूध लेना चाहिए, वो भी कच्चा दूध, पका हुआ दूध ना हो। पका हुआ दूध मतलब गर्म किया हुआ दूध ना हो, गौ माता का दूध ले लेना। उसके बाद हम लोगों को लेना होगा 1 बेलपत्र। 1 बेलपत्र जो बहुत ही सुंदर हो, कटी पिटी कहीं से भी ना हो, एकदम शुद्ध हो। उस बेलपत्र को अब हम लोगों को डाल लेना होगा दूध में मतलब डुबा देना होगा। अब उस दूध और बेलपत्र को लेके जाना होगा हम लोगों को कहाँ?
महादेव के शिवलिंग के पास। किसके पास? महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस उपाय को, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। अपने अंगुलियों से जो बेलपत्र आप दूध में डुबोए हुए ना, अपने अंगुलियों से नहीं निकालना है, उसको किसी भी चीज़ से निकाल लेना है, लेकिन अपने अंगुलियों से उस बेलपत्र को दूध में से नहीं निकालना है। चाहे लकड़ी से, चाहे चम्मच से, किसी भी चीज़ से निकाल लेना, लेकिन अंगुली से मत निकालना। अब उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ में पकड़ लेना। उसके बाद अब बेलपत्र जो बाएं हाथ में आप पकड़े ना, शिवलिंग के थोड़ा सा ऊपर लेके पकड़ के रखेंगे। शिवलिंग पे सटाना नहीं है, मतलब उसको स्पर्श नहीं करना, शिवलिंग के जस्ट ऊपर उसको बेलपत्र को पकड़ के आपको रखना है। अब दाहिने हाथ से उस बेलपत्र के ऊपर आपको दूध गिराना है। क्या करना है, उस दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जो बेलपत्र आप पकड़े हैं शिवलिंग के जस्ट ऊपर, उसके ऊपर दूध गिराना है। अब वो दूध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र के ऊपर आपको गिराना है। अब गिराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आप जो वो दूध गिरेगा वो जलाधारी से बहता हुआ नीचे जाएगा। तो इस शिवलिंग के ऊपर आप जो दूध चढ़ाओगे, इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है, बहुत पुण्य मिलेगा। जो भी जीवन में आपके कष्ट होंगे, जो भी आपने पाप किया होगा, सब आपके पाप और कष्ट खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे करके सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब जो दूध आपने समर्पित कर दिया ना बेलपत्र के ऊपर से शिवलिंग के ऊपर, उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के साथ रखोगे। कहाँ रखोगे? माता अशोक सुंदरी के साथ, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगा महादेव की तरफ। ठीक है। अब उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो 1 लोटा जल, तांबे के लोटे से शुद्ध जल समर्पित कर दें शिवलिंग के ऊपर। इस उपाय को थोड़ा विशेष उपाय है। दूध को चढ़ाओगे तो सीधा शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र से होता हुआ दूसरे महादेव के ऊपर जब गिरता है, बेलपत्र से होता हुआ, बेलपत्र के ऊपर से जब आप दूध चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो वो बेलपत्र से होता हुआ महादेव के ऊपर शिवलिंग पर जो दूध गिरता है तो उसका पुण्य बहुत ही मिलता है, बहुत ही आपको आशीर्वाद मिलता है। अब इस वीडियो में 2 उपाय की तो बात हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब तीसरा उपाय हमारा जो है, तीसरे उपाय को आप सुनने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भाई बहन नए लोग आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे सभी लोगों को ये उपाय अच्छे से अच्छा उपाय मिलता रहे। और तीसरा उपाय जो है, हम उसको बताने से पहले उसके बारे में हम बता दें ये किस चीज़ का उपाय है। इस तीसरे उपाय में सभी लोगों की इच्छा होती है धन को लेकर। जैसे हमारे कामना होती है कि हमारे घर में भैया धन नहीं है, हमारे घर में लक्ष्मी माता का वास नहीं हो रहा, धन संपदा की कमी है, तो तीसरे उपाय में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। आइए, तीसरा उपाय हमारा क्या है। सबसे पहले आपको हमें लेना होगा चावल। अब हमें कच्चा चावल नहीं लेना है, उस चावल को थोड़ा सा पका लेना है, यानी कि गीला चावल कर लेना है। ठीक है, चावल को पका लेना। ठीक से पकाने के बाद हमें लेना होगा 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 7 बेलपत्र लेना होगा, जो एकदम शुद्ध हो, कहीं से भी कटे पीटे ना हो, बहुत ही सुंदर हो, वो कहीं से बेलपत्र कटे पीटे ना हो। ठीक है। अब इन दोनों के साथ में हमें लेना होगा 1 तांबे का लोटा। तांबे का लोटा अपने घर से लेंगे। अब उसमें जल भरना है। कहाँ से जल भरोगे? अपने घर से जल भरोगे। अब जल को भर लिया, सारी चीज़ों को ले लिया। अब लेकर पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। कहाँ? महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच जाओगे। फेस रखना उत्तर दिशा में। अब सारी चीज़ों को लेकर आप मंदिर पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसे मंदिर में जाना जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो, बहुत कम लोग वहां पर जाते हो उस मंदिर में, उस महादेव के शिवलिंग के पास। वहां पर आप जाना उस पूरे सामान को लेकर, जल को लेकर, चावल को लेकर और बेलपत्र को लेकर। उस शिवलिंग के पास जब आप जाओगे, अगर आपको कहीं ऐसे मंदिर शिवलिंग नहीं मिल रहा है कि यहाँ जहाँ भीड़ कम हो, तो आप अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब जो पका हुआ चावल लिए है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितना ज़्यादा आप लेपन कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, उसको चढ़ा दें। ठीक है। अब उस पके चावल को जो आप लेपन किए हैं उसके ऊपर 7 बेलपत्र को एक एक करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अपनी कामना करके कि भगवान हमारे घर में धन संपदा की कमी है, धन कमी रहती है, हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं, हमारे घर में लोग बीमार रहते हैं, पैसा हमारे यहाँ टिकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा हो, जिस तरह से भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, उस तरह से भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मान लें। ठीक है।
अब जो आप एक तांबे का लोटे में जल लेके गए हैं ना, अब उसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित करना। क्या करते हुए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर उस तांबे के लोटे से जल को समर्पित करना है। ठीक है। जो भी व्यक्ति इस विशेष दिन के दिन ये उपाय कर लेता है ना, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, धन की कभी लक्ष्मी माता की कमी नहीं रहती है। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर लेता है और इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में हमेशा हमेशा माँ लक्ष्मी निवास करती रहती है। अब कहोगे भैया कि ये पार्थिव शिवलिंग का हम लोग क्या करेंगे? जिस तरह से आप हमेशा जिस उपाय में बताए हैं कि पार्थिव शिवलिंग का एक बाल्टी में पानी में या तो उसमें विसर्जित कर दीजिए, या तो आप कहीं अपने यहाँ नदी तालाब जो भी हो वहाँ पर विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ चलते हैं। 3 उपाय आप लोगों के बारे बता चुके हैं, अब चौथे उपाय की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब ये चौथा उपाय जो है हम लोगों को 2 काम में आएगा। पहला उपाय धन संपदा के काम में आएगा ही आएगा, और मेन जो उपाय है दूसरा उपाय वो कर्ज मुक्ति के उपाय है, जिसमें लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, जो परेशान है, जो इंसान कर्जा में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, उसके घर में कर्जा बनता ही जा रहा हो, कभी भी धन की मतलब वो धन संपदा का वो लाभ नहीं हो रहा हो, हमेशा कर्जा में ही डूबा हो, उसके लिए ये उपाय है। तो सबसे पहले आपको लेना होगा, चौथे उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा, अब जो हम लोग चावल लेंगे ना, चावल को आप किसी पानी में भिगो देना। पानी में भिगोने के बाद जब आप उसको छूते हैं, देखिए टूट जाता तुरंत, तो उस चावल को आप किसी चीज़ में पीस लेना या हाथ से ही पीस लेना। उसको पीस के और 1 लोटा तांबे के जल में, तांबे के लोटे में आप अपने घर से जल लेकर जाइएगा, और उसमें हल्दी, पीली हल्दी उस लोटे में, तांबे के लोटे में डाल लीजिएगा। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा, और महादेव के शिवलिंग के पास जाने के बाद वहाँ पर पूजा करिएगा। उसके बाद वहाँ पर वट वृक्ष, जो महादेव के मंदिर के मतलब मंदिर है, जो शिवालय है, वहाँ पर वट वृक्ष जो होगा, उस वट वृक्ष के नीचे आप जाइएगा। वहाँ पर बटकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर दीजिएगा, उसमें पिसा हुआ चावल डालकर, और उसमें वो पीली हल्दी डालकर, जल में जो तांबे के लोटे में जल आप लेकर गए हैं उस लोटे में डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर दीजिएगा कि अब, और अपनी पूजा अर्चना कर लीजिएगा कि हमको कर्जा मुक्ति कीजिए। इस उपाय को 4 दिन करने के बाद 3 दिन करने के बाद चौथे दिन जब आप इस जल को ऐसे मतलब इस तरह से समर्पित करिएगा, तो चौथे दिन वहाँ से किसी भी वहाँ पर बटकेश्वर महादेव से कृपा करने के बाद, पूजा करने के बाद बटकेश्वर महादेव के वट वृक्ष से एक वहाँ पर लकड़ी तोड़ लीजिएगा, वहाँ से जड़ से तोड़ लीजिएगा, जड़ जो भी हो तोड़ लीजिएगा। उसको ले आकर घर पे लाल धागे में लपेट कर उसको अपने जेब में या अपने तिजोरी में 3 महीने तक रखे रहना। 3 महीने को रखने के बाद देखिएगा धीरे धीरे आप कर्जा मुक्ति हो जाएंगे, आपके ऊपर जो कर्जा है सब खत्म हो जाएगा। बस इस उपाय को जो भी व्यक्ति अपने विशेष दिन करेगा उसको हमेशा के लिए कर्जा मुक्ति मिल जाएगी, हमेशा कर्जा खत्म हो जाएगा। इसलिए इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और उसके अलावा नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन भी दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।